जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि तीर्थ क्या है और तीर्थ यात्रा करना क्यों ज़रूरी है और इसे करने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो चलिए जानते हैं कि तीर्थ यात्रा क्या है। पहले हम तीर्थ शब्द के अर्थ के बारे में जानते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ है, तीर्थ शब्द को तीन कहते हैं और रथ शब्द से अर्थ निकलता है। इस तरह इसका अर्थ बनता है तीन अर्थों की सिद्धि, यानी जिससे तीन पदार्थों की प्राप्ति हो उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? उस नदी, सरोवर, मंदिर या भूमि को तीर्थ कहा जाता है जहाँ ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं कि उनके संपर्क में जाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य है। तीर्थों में 4 धाम हैं जो है ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और स्पतपुरी। इन यात्रा का बहुत महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी ये 4 धाम हैं। सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमांशर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, घृणेश्वर और वैद्यनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची और अवंती, उज्जैन ये स्पतपुरियां हैं। तीर्थ यात्रा का हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसलिए हिंदू धर्म से संबंधित हर जाति के मनुष्य की यही दिली इच्छा रहती है कि वह अपने जीवन में भारत के सभी तीर्थों के दर्शन करे और अपने जीवन को सफल करे, जिसके लिए मनुष्य अपना घर बार और बच्चे छोड़कर यात्रा पर निकल जाता है। कभी कभी तो वह अपने जीवन भर की सारी संपत्ति को भी एक बार में न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। सवाल ये उठता है कि तीर्थों में ऐसा क्या है जिसके लिए मनुष्य यह त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। और इस त्याग और बलिदान की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। संसार में मनुष्य के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य माने जाते हैं जिसको पूर्ण करने के लिए मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म होता है, और वो होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में धन तो तीर्थ यात्रा करने में खर्च हो जाता है और इसकी प्राप्ति तीर्थों में नहीं होती है। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो इसका अर्थ यह है कि चाहे आप कितने भी तीर्थों के दर्शन करते रहो, वहाँ आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन, राजभोग, विलास इन सब की कर्मों से प्राप्ति होती है। धर्म, काम और मोक्ष इन तीनों की प्राप्ति तीर्थ यात्रा से हो जाती है। लोगों के तीर्थ यात्रा करने के लिए अलग अलग सवाल होते हैं। जो मनुष्य सात्विक है वो केवल मोक्ष के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। जो व्यक्ति सात्विक और राजसी वृत्ति के हैं वे धर्म के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, और जो व्यक्ति केवल राजसी वृत्ति के हैं और परलौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए यात्रा करते हैं। परंतु जो व्यक्ति निष्काम भाव से यात्रा करते हैं केवल उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बिना अपने स्वार्थ के तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें इस लोक में स्त्री पुत्र और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं वो सभी भगवान और भक्तों के साथ से ही बने हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि भक्त के बिना भगवान नहीं है और भगवान के बिना भक्त नहीं, और इन दोनों के बिना तीर्थ नहीं है। तीर्थ यात्रा का असली मकसद आत्मा का उद्धार करना है। इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए और भी बहुत से साधन हैं। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि वह भोगों की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा ना करे, बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा करे। और जो लोग आत्मा के कल्याण के लिए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नियम का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के साथ और भी बहुत से लाभ होते हैं। अब तक हमने ये जाना कि तीर्थ क्या है और उसके महत्व क्या हैं। अब हम जानते हैं कि तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीर्थ 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 प्रकार के तीर्थ ऐसे हैं जो अपने स्थान पर सदा के लिए स्थित हैं।
और मनुष्य खुद चलकर उनके पास जाता है, जैसे नित्य तीर्थ, भगवद्य तीर्थ और संत तीर्थ। बाकी 6 तीर्थ ऐसे हैं जो सदा हमारे आसपास रहते हैं, जिनका महत्व किसी तीर्थ से कम नहीं है। और वो तीर्थ हैं भक्त तीर्थ, गुरु तीर्थ, माता तीर्थ, पिता तीर्थ, पति तीर्थ और पत्नी तीर्थ। नित्य तीर्थ वो होता है जहाँ की भूमि में संसार के प्रारंभ से ही दिव्य और पावनकारी शक्तियाँ रहती हैं, और वहाँ संसार के प्रारंभ से ही ईश्वर किसी न किसी रूप में वास करते हैं, जैसे कैलाश, मानसरोवर, काशी और भी अन्य तीर्थ हैं। इसी तरह गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी आदि पवित्र नदियाँ भी नित्य तीर्थ में आती हैं। भगवद्य तीर्थ वो तीर्थ है जहाँ भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया हो, या उन्होंने वहाँ कोई लीला की हो, या फिर भगवान ने अपने किसी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए हों, या भक्त की प्रार्थना पर सदा के लिए वहाँ वास किया हो। यह सभी स्थल भगवद्य तीर्थ में आते हैं। इस धरती पर भगवान के चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं वो भूमि दिव्य हो गई है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, वृंदावन, अयोध्या और बाकी तीर्थ। संत तीर्थ वो होते हैं जो जीवन मुक्त, परम भागवत या भक्त प्रेम संत हैं। उनका शरीर भले ही 5 भौतिक तत्वों से बना हो, पर उनके शरीर में भी संत के गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। उस शरीर से उन दिव्य गुणों की ऊर्जा सदा बाहर निकलती रहती है, और जो वस्तुएं, मनुष्य, भूमि और जो भी उसके संपर्क में आता है वो ऊर्जा उसको भी प्रभावित करती है। इसलिए संत के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वह भूमि तीर्थ बन जाती है। संत की जन्म भूमि, संत की साधना भूमि, जहाँ संत समाधि लेते हैं वो भूमि विशेष रूप से पवित्र होती है। अब हम अपने आसपास में स्थित तीर्थों के बारे में जानते हैं। भक्त तीर्थ किसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर भक्त श्रेष्ठ विदुर जी से कहते हैं कि आप जैसे भागवत, भगवान के प्रिय भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजित भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बना देते हैं। गुरु तीर्थ क्या है? पद्म पुराण के अनुसार सूर्य दिन में प्रकाश करता है और चंद्रमा रात्रि में, और दीपक घर में उजाला करता है, परंतु एक गुरु अपने शिष्य के हृदय में दिन रात सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के संपूर्ण अंधकार का नाश कर देते हैं। इसलिए शिष्यों के लिए गुरु ही परम तीर्थ है। माता एवं पिता तीर्थ क्या है? पद्म पुराण के अनुसार पुत्रों के लिए इस लोक और परलोक में माता पिता के समान कोई तीर्थ नहीं है। पुत्र के लिए माता पिता की सेवा ही धर्म है, वही तीर्थ है, वही मोक्ष है और वही जन्म का शुभ फल है। पति तीर्थ क्या है? जो स्त्री अपने पति के दाहिने चरण को प्रयाग और बाएं चरण को पुष्कर समझकर पति के चरणामृत से स्नान करती है, उसे इन तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। पत्नी तीर्थ क्या है? जिस घर में सभी प्रकार के सदाचार का पालन करने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण करने वाली, धर्म साधना में लगी हुई, सदा पतिव्रता का पालन करने वाली, उस घर में सदा देवता निवास करते हैं। पितर भी उस घर में रहकर सदा उनके कल्याण की कामना करते हैं। जिसके घर में ऐसी पवित्र हृदय वाली स्त्री रहती है, उस घर में गंगा आदि पवित्र नदियाँ, समुद्र, यज्ञ, गौएं, ऋषिगण तथा संपूर्ण विविध पवित्र तीर्थ रहते हैं। कल्याण तथा उद्धार के लिए पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं है और पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। तो आज हमने जाना कि तीर्थ क्या है और उसका मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है और तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। श्री आस्करन जी नरवरगढ़ के राजा थे और वो 4 घंटे तक लगातार मंदिर में रहकर श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। और जब तक वो मंदिर में रहते थे तब तक वो बाहर एक चौकीदार बिठा देते थे ताकि उनके अलावा कोई मंदिर में ना आ सके। एक बार किसी ज़रूरी काम से नरवरगढ़ में दिल्ली से एक बादशाह आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि मैं आस्करन जी से मिलना चाहता हूँ और तुम अभी उनको यहाँ लेकर आओ। जब वो लोग श्री आस्करन जी के पास आए तो उस समय वो मंदिर में थे और श्री आस्करन जी द्वारा खड़े किए गए चौकीदार ने बादशाह के दूतों की एक भी बात नहीं सुनी और उसने उनका संदेश आस्करन जी को देने से मना कर दिया। तब बादशाह ने इसे अपनी बेइज्जती मानकर बड़ी भारी सेना भेजी और जब सेनापति वहां गया
तो उसने चौकीदार से कहा कि मेरे आने की सूचना राजा आस्करन जी के पास भेज दो। इस बात को सुनकर भी उस चौकीदार ने श्री आस्करन जी से कुछ नहीं कहा। तब बादशाह के सेनापति ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि हमारे कहने से भी कोई राजा को खबर नहीं दे रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध छेड़ दूंगा। यह सुनकर बादशाह के मन में रुचि उत्पन्न हुई कि राजा आस्कन ऐसे की सेवा में व्यस्त है, अब मुझे चलकर देखना ही होगा। तब बादशाह खुद वहां गया और बादशाह को वहां देखकर सभी राजकर्मचारी बड़े ही सोच विचारों में पड़ गए कि अब ना जाने क्या होगा और उन्हें क्या करना चाहिए। और उन्होंने बादशाह से कहा कि वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके वहां नहीं जा सकते और ना कुछ सूचना दे सकते हैं। और उन्होंने बादशाह से कहा कि अगर वो चाहे तो अंदर जा सकते हैं, पर उन्हें अकेले जाना होगा। तब बादशाह उनकी बात सुनकर मंदिर के अंदर गया तो उसे वहां का दृश्य देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस समय श्री आस्करन जी श्री कृष्ण की पूरी सेवा करके भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तब बादशाह वहां खड़ा हुआ उन्हें देखता रहा, पर काफ़ी देर हो जाने पर भी जब आस्करन जी नहीं उठे, तब बादशाह ने आस्करन जी के पैरों में तलवार मारी। इससे आस्करन जी की एड़ी तो कट गई, पर आस्करन जी को दर्द का बिल्कुल भी पता नहीं चला और वो फिर भी नहीं उठे। और अपने नित्य नियम के अनुसार आस्करन जी ने बड़ी शांति और धैर्य के साथ सब कार्य संपन्न किया। और जब श्री आस्करन जी भगवान को दंडवत प्रणाम करके उठे और उन्होंने पर्दा डाल दिया, उसके बाद मुड़कर पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ बादशाह खड़े हैं। तब उन्होंने बड़े ही आदर से उस बादशाह को सलाम किया। श्री आस्करन जी की भगवत सेवा में नियम निष्ठा को देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रेम की सच्चाई यही है कि उसमें थोड़ी भी शीतलता या बनावटीपन नहीं होता। उसके बाद बादशाह ने श्री आस्करन जी से प्रेम नेम के संबंध में कुछ बातचीत की और उनके विचार सुनकर वह बहुत ही खुश हुए और उनका हृदय भी भक्ति से भर गया। कुछ दिनों के बाद श्री आस्करन जी शरीर को त्याग कर भगवत धाम चले गए। यह सुनकर बादशाह को बहुत दुख हुआ। फिर कुछ दिनों बाद उसने सुना कि सेवा पूजा के अभाव में श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है। तब बादशाह ने सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मण को अलग अलग गांव लिख दिए और उन पुजारियों को आदेश दिया कि आस्करन जी के प्यारे श्री कृष्ण की सेवा पूजा आप लोग बड़े प्रेम से किया कीजिए। इस प्रकार बादशाह ने भगवत सेवा का प्रबंध किया और वो इस कार्य को करके बहुत प्रसन्न हुए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपने आज तक कितने तीर्थ किए हैं। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।